नमस्कार। कुंडली में चतुर्थ चंद्रमा का क्या फल होता है? गोचर में भी वही फल होता है, लेकिन कुंडली में परमानेंट लक्षण बनते हैं। इसीलिए जो चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर फल देता है उसका क्या क्या फल होगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और ये इतिहास बनेगा एक हमेशा हमेशा के लिए। जिस मनुष्य का चौथे स्थान में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति हमेशा ही बंधु बांधवों के द्वारा अपने राज्य का बहुत बड़ा संपत्ति का अधिकारी बनाया जाता है। उसके ऊपर सारे कार्यभार सौंप दिए जाते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दी जाती है और विश्वास किया जाता है। बाल्यावस्था में ऐसे व्यक्तियों को बचपन में सुख नहीं मिलता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है स्त्री पुत्र आदि कुटुंबी जनों के द्वारा सुख प्राप्त होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है? परिवार का है, घर का है, और सुख का स्थान भी चौथा ही है, माता का स्थान भी है। इसलिए युवावस्था में स्त्री का सुख, पुत्र सुख और अलंकार से परिपूर्ण, इसको कई प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा मान सम्मान, इसके गले में माला डाल करके चारों तरफ सम्मान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति बलवान, प्रतापी और राजा का कोषाध्यक्ष या बड़े बड़े बैंकों का ट्रेजरर होगा या किसी समूह का कोषाध्यक्ष होगा। ऐसे व्यक्ति को धन से परिपूर्ण मान करके लोग पैसे की जिम्मेदारी सौंपते कि पैसे का हिसाब आप रखोगे। शादी विवाह होगी किसी की तो इसको पैसा दे दिया जाएगा कि आप अपने हाथ से खर्च करोगे। यह अपने प्यारों, अपने अपने नियर एंड डियर व्यक्तियों की बहुत सहायता करता है और स्त्रियों का बहुत प्रिय होता है। अगर वो कोई स्त्री है उसको सभी लोग, पूरे कुटुंब के रिश्तेदारों की, सब उनके द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, सब प्रेम करते हैं उससे। इनको बड़े बड़े हाथी घोड़े या बड़ी बड़ी गाड़ियों का, सवारियों का सुख मिलता है, अच्छे वाहन, राजमहलों में अति उत्तम मकान रहनों को मिलते हैं। जैसे राजमहल होता है, ऐसे व्यक्ति के मकान को देखने के लिए दूर से लोग आते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, देखो इसका मकान कितना सुंदर है। वस्त्र आभूषण अन्न आदि समस्त वस्तुएं इसको प्राप्त होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत दानशील होता है, धर्म कर्म और दान करता है अपने हाथ से। यह व्यक्ति नदी समुद्र आदि में व्यापार के द्वारा धन कमाता है। जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पर इनके जहाज चलते हैं या जहाज के द्वारा व्यापार किया जाता है कि दूसरे देश में ये सामान भेजते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं। समुद्री व्यापार के द्वारा धन बेचता है या खरीदता है, ये इनका काम है। इसे खेती बाड़ी का भी सुख, जमीन के द्वारा भी धन लाभ होता है और जल से उत्पन्न मछली, शंख, मोती आदि वस्तुओं का सुख मिलता है। चंद्रमा मोती का भी प्रतीक है कुंडली के अंदर। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति भक्ति और भाव से अपने देवताओं की पूजा करता है, ब्राह्मणों में इनकी आस्था होती है और ऐसा व्यक्ति देवताओं और ब्राह्मणों में विशेष श्रद्धा तो रखता ही है, दान देने वाला होता है। कई प्रकार के भोग इनको प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ इनके जो मित्र हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, धोखा नहीं देते। राजा के समान ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य वाला, पंडित और भाग्यवान होता है और राजा के कुल में उत्पन्न व्यक्ति
ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा या बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों द्वारा इसका राज्य अभिषेक किया जाता है और राजा के निग्रह अनुग्रह के पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके पास ऐसा शासन होता है, जो ये आदेश देता है उसका पालन किया जाता है। इसके बहुत पुत्र और सुशील मित्र भी होते हैं। यह व्यक्ति तेजस्वी होता है। इसकी माता रोगग्रस्त अवश्य रहती है और माता से, इनकी माता के द्वारा या मामा के खानदान के द्वारा विरासत में धन प्राप्त होता है, संपत्ति मिलती है। इसकी माँ के कारण ही इसका भाग्य उदय होता है। ऐसे लड़के की अपनी माता के ऊपर भक्ति भी होती है, माता की भक्ति करता है, माता का सेवक होता है। इस व्यक्ति के जीवन में उत्तरार्ध में, यानी कि जो सेकंड हाफ है लाइफ का, उसमें ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। इसे चौपाए, 4 पैर वाले वाहन हो या पशु हो, उनका सुख बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सुख की अभिलाषा फिर भी बनी रहती है और इसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है और वो अपने आप को बड़ा स्वस्थ और मेंटेन करके चलता है। ऐसा व्यक्ति पेटेंट दवाइयों का व्यापार करता है या पाउडर बनाता है, इत्र, तेल और सुगंधित द्रव्यों का निर्माण करता है और उनकी का व्यापार भी करता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को इन चीज़ों से, दवाई, सुगंधित द्रव्य और पाउडर आदि दवाइयों की फॉर्म में, ऐसा करने से बहुत धनवान हो जाता है। ऐसा ग्रहों का आदेश है। वीडियो में इसमें इतना ही सिर्फ। धन्यवाद।